कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने बनाया सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक। वी श्रीरामुलु पर क्रेन से की गई फूलों की बारिश। चित्रदुर्ग इलाके में मंत्री जी के स्वागत के लिए बिना मास्क पहने पहुंचे लोग। समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। तेलंगाना सीएम केसीआर के विरोध के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कांग्रेस सांसद ने समर्थकों को प्रदर्शन के लिए बुलाया। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम। सड़कों पर नजर आई हजारों गाड़ियां। पुलिस नियम तोड़ने वालों पर कर रही है कार्रवाई। गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम। बॉर्डर सील किए जाने के बावजूद काफी संख्या में सड़क पर नजर आए लोग। गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर स्कीम लागू होने से बढ़ी मुसीबत। इलाके में लगा भीषण जाम। पुलिस के सामने बेबस दिखे लोग। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की चेकिंग सख्त। एक हफ्ते के लिए सील किया गया है दिल्ली बॉर्डर। केवल पास धारकों को जाने की इजाजत। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी पुलिस की सख्ती। एक एक गाड़ी को रोक कर की जा रही है जांच। केवल जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को एंट्री की इजाजत। गुरुग्राम में सड़कों पर उमड़ी भीड़। ऑटो में 23 से ज्यादा संख्या में बैठे नजर आए सवारी। नोएडा में आज से ऑटो सेवा बहाल, लेकिन ऑटो में लोगों के बीच नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। फरीदाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा। ऑटो रिक्शा में तय सीमा से ज्यादा लोग बैठे। बिहार के गया में कोरोना संक्रमण से बेखौफ लोग। बसों में सीटों से लेकर छतों पर यात्री दिखाई दिए। वर्धमान में गंगा घाट पर उमड़ी भीड़। पूजा पाठ के दौरान नियमों का नहीं किया गया पालन। बेगूसराय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। गंगा धाम में हजारों की तादाद में लोग जमा। मुरादाबाद में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पुलिस ने श्रद्धालुओं को स्नान करने से मना किया। दुकानदारों पर बरसाई लाठियां। कोलकाता में कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने नई तरकीब निकाली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के लोधी गार्डन में मॉर्निंग वॉक पर भी लोग आए। कुछ लोग एक्सरसाइज और जॉगिंग करते दिखे। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों को नहीं होगी अस्पताल में बेड की दिक्कत। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक ऐप लॉन्च किया। ऐप बताएगा अस्पताल में कितने बेड खाली। मुख्यमंत्री ने कहा फोन पर भी मिलेगी लोगों को जानकारी। 1031 पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा बेड नहीं मिला तो दिल्ली सरकार इंतजाम करेगी। वेबसाइट और व्हाट्सएप पर ले सकते हैं जानकारी। केजरीवाल ने कहा कोरोना से 4 कदम आगे है दिल्ली सरकार। जानकारी के अभाव में मरीजों को नहीं मिलते बेड। केजरीवाल ने अस्पतालों में 6731 बेड मौजूद होने का दावा किया। कहा दिल्ली में इलाज की पूरी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर लोगों से चिंता न करने की अपील की। कहा दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सीआईआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधन। कहा भारत की क्षमता, क्राइसिस मैनेजमेंट पर भरोसा है। भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भी भरोसा है। प्रधानमंत्री ने कहा हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता है। बोले जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और इंडस्ट्री लीडर्स पर जताया पूरा भरोसा। कहा दुनिया के मुकाबले भारत में लॉकडाउन कामयाब। लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक 1 में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत विकास की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार। यकीनन विकास की वही रफ्तार वापस पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा ई ट्रेडिंग से एग्री बिजनेस के कई रास्ते खुले। रोजगार बढ़ाने के लिए कर रहे हैं लेबर रिफॉर्म। प्रधानमंत्री ने कहा कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग को इजाजत दी। पहले कोयले के भंडार के बावजूद होता था आयात। प्रधानमंत्री ने मैन्युफैक्चर इन इंडिया की दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद जताई। कहा पहले एक पीपीई किट नहीं बनती थी, अब रोज 3 लाख पीपीई किट बना रहे हैं। मोदी ने कहा मेड इन इंडिया अब मेड फॉर वर्ल्ड बने। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की उम्मीद जताई। कहा देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बनी, अब मेड इन इंडिया मोबाइल और रक्षा का सामान बने। मोदी ने कहा कोरोना काल में सही वक्त पर सही फैसले लिए गए। जरूरी फैसलों में नहीं की देरी। भविष्य के लिए भी जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी मजदूरों का जिक्र किया। कहा प्रवासी मजदूरों के लिए पहुंचाया जा रहा है राशन। गरीबों को अब तक 53,000 करोड़ रुपए की मदद। प्रधानमंत्री ने गरीबों को 8 करोड़ सिलेंडर सप्लाई किए जाने का दावा किया। कहा 50 लाख कर्मचारियों की ईपीएफ अकाउंट में सरकार ने 24% हिस्सा दिया। प्रधानमंत्री ने इशारों में पिछली सरकारों पर भी निशाना लगाया। कहा पहले बिचौलियों के भरोसे थे किसान, अब अपनी शर्तों पर फसल बेच सकता है किसान। कोरोना संकट के बीच जुलाई में संसद सत्र चलाने पर मंथन। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने आपस में की चर्चा। संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा चलाने पर सहमति। लोकसभा चेंबर में राज्यसभा चलाने पर विचार। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मानसून सत्र लाने पर चर्चा। संसदीय समिति की बैठक को लेकर भी तैयार किया गया रोड मैप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संसदीय समिति की होगी बैठक। 3 जून को होने वाली गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक टली। कोरोना की वजह से कई सदस्यों ने मीटिंग में शामिल होने में असमर्थता जताई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की TB11 के साथ बैठक। किसानों को किए जा रहे भुगतान की समीक्षा की। गेहूं किसानों को किया 3,890 करोड़ का भुगतान। योगी सरकार ने किया गन्ना किसानों को 20,000 करोड़ का भुगतान। फसल खरीद के तत्काल बाद सीधे खाते में पैसे भेजे। 10 लाख मजदूरों को प्रतिदिन दिया रोजगार। देश भर में एक दिन में कोरोना के 8,171 नए केस, जबकि 204 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण के करीब 2 लाख मामले। अब तक 1,98,706 पॉजिटिव केस, 97,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 95,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित ठीक हुए। अब तक 5,598 लोगों की जान गई। देश में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट भी बढ़ा। 5 दिन में रिकवर मरीजों की संख्या एक्टिव मरीजों से ज्यादा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,361 नए केस, 76 लोगों की मौत हुई।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार, 30,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 2,362 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 1,413 नए केस, 40 मरीजों की भी मौत हुई। मरीजों की संख्या 41,000 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र पुलिस के लिए राहत भरी खबर, 24 घंटे में 35 पुलिसकर्मी ठीक होकर अपने घर लौटे। अब भी 1,479 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। मुंबई के धारावी में अब तक 1,805 कोरोना केस, 34 लोगों की मौत। वहीं माहिम में 524 कोरोना पॉजिटिव केस, 17 मरीजों की मौत। नागपुर में 70 लोगों के बाल काटने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव, लॉकडाउन में लोगों को दे रहा था होम सर्विस। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 के पार, 423 नए पॉजिटिव केस, अब तक 1,063 लोगों की मौत। सिर्फ अहमदाबाद में 12,500 करीब केस, 24 घंटे में 314 नए मामले, 22 की मौत। दिल्ली में आंकड़ा करीब 21,000 के आसपास, 24 घंटे में कोरोना के 990 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत, अब तक 523 लोगों की जान गई। 48 घंटों में बने 29 नए कंटेनमेंट जोन। दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर में 13 लोग कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमण के बाद कई लोग क्वारंटीन। दिल्ली पुलिस पर कोरोना का अटैक, आनंद पर्वत इलाके में पुलिस के 5 जवान कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना के 265 नए मामले, राज्य में कोरोना के मरीज 2,300 के पार। गुरुग्राम में कोरोना के 128 नए मामले, 24 घंटों में एक मरीज की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के मरीजों की संख्या 903। यूपी में कोरोना के 373 नए केस, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, अब तक 222 मरीजों की जान गई। यूपी में कोरोना के 3,109 एक्टिव केस, 5,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हुए। जीआरपी लखनऊ के नौजवान संक्रमित, एडीजी रेलवे के स्टाफ अफसर का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव। जीआरपी मुख्यालय 48 घंटे के लिए सील। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना के 78 नए केस, टेस्ट के लिए गए थे 1,453 सैंपल। गौतमबुद्ध नगर में कोरोना के 17 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 470, 30 जून तक बढ़ाई गई धारा 144। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले, संक्रमितों में से 7 पॉजिटिव रिपोर्ट निजी लैब से हैं, जबकि 5 मरीजों की रिपोर्ट सरकारी लैब से। गाजियाबाद के वैशाली में सेक्टर स्कीम लागू, कोरोना के 31 पॉजिटिव केस मिलने के बाद हरकत में प्रशासन, डीएम ने सेक्टर स्कीम लागू करने के आदेश दिए। उत्तराखंड में कोरोना के 41 नए केस, राज्य में मरीजों की संख्या 999। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 180 नए केस, अब तक 3,872 मामले। बिहार में कोरोना संक्रमितों में प्रवासियों की हिस्सेदारी 60%, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आए मजदूर पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 675, अब तक 5 मरीजों की मौत, 296 संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 8 कोरोना मरीजों की मौत, मरीजों की संख्या 5,772 पर पहुंची। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 171 नए मामले, कोरोना पीड़ितों की संख्या 9,000 के पार, अब तक 201 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना मीटर 8,283, एक दिन में 194 केस, अब तक 358 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 333 हुई, 116 लोग ठीक हुए, अब तक 5 मरीजों की जान गई। असम में कोरोना के 22 नए मामले, राज्य में अब तक 1,361 लोग हो चुके हैं संक्रमित। मणिपुर में 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक संक्रमितों की संख्या 85 पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना का 5वां केस आया, चेन्नई से आने वाले 26 साल के युवक को हुआ कोरोना। मिजोरम के जोरम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के 12 नए केस, मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने की पुष्टि। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 82 नए केस, राज्य में अब तक 3,200 लोग संक्रमित, 64 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में 155 नए पॉजिटिव केस, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,601, अब तक 32 जाने गई। लद्दाख में कोरोना से पहली मौत, लेह के एनएनएम हॉस्पिटल में पूर्व केंद्रीय मंत्री फुनसुक नामग्याल की मौत, पूरे परिवार को किया गया क्वारंटीन। दुनिया भर में कोरोना के 63 लाख से ज्यादा मरीज, अब तक 3.25 लाख से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना के 18 लाख मरीज, 1,06,000 से ज्यादा की जान गई। कोरोना टॉप टैली में रूस तीसरे नंबर पर, जबकि स्पेन चौथे नंबर पर बरकरार। रूस में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से संक्रमित हुए आर्मेनिया के प्रधानमंत्री और उनका परिवार, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके स्वस्थ होने की कामना की। मेक्सिको में भी कोरोना का कहर, अब तक कोरोना संक्रमण के 10,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोलंबो से तमिलनाडु पहुंचा आईएनएस जलाश्व तुतिकोरिन पोर्ट पर 685 भारतीयों को लेकर लौटा। घर वापसी पर लोगों ने खुशी जताई। साउथ दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल बस चलाई गई, कंटेनमेंट जोन में डोर टू डोर सैंपल लेने की तैयारी। कोरोना टेस्टिंग में बस में रोजाना 700 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। वायरस कंट्रोल में कारगर स्टेप। रेलवे का पहला आइसोलेशन कोच दिल्ली पहुंचा, ट्रेन में 11 कोच को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड, 10 नॉन एसी कोच में 160 बेड तैयार। हैदराबाद से मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पहुंची पहली ट्रेन, सभी यात्रियों को होम क्वारंटीन होने के आदेश। महाराष्ट्र के गृहमंत्री का दावा, 1 मई से 1 जून के बीच 822 श्रमिक ट्रेनों से करीब 12 लाख प्रवासी मजदूर अपने गांव पहुंचे। सबसे ज्यादा 450 ट्रेनें महाराष्ट्र से यूपी गई। यूपी में शराब की दुकानों का बढ़ाया गया समय, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक हो सकेगी शराब दुकानों पर बिक्री। यूपी परिवहन निगम ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू की। पहले दिन 115 बस डिपो से 2,240 बसों का संचालन हुआ, करीब 52,000 यात्रियों ने यात्रा की। अनलॉक 1 में जम्मू कश्मीर में कारोबारियों को बड़ी राहत, राजौरी में करीब 4 महीने बाद कारोबार शुरू। सरकार के फैसले पर व्यवसायियों ने खुशी जताई। लॉकडाउन के बाद मनरेगा के तहत काम करने को मजबूर उधमपुर के दुकानदार, काम मिलने पर खुशी का इजहार। मुंबई में इंडिया टीबी की कोशिश से बची एक बुजुर्ग की जान, सड़क पर पड़े बुजुर्ग की जानकारी बीएमसी को दी, अस्पताल में भर्ती कराया।
यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और उनके परिवारों के लिए स्पेशल योग कैंप का आयोजन। कोरोना वॉरियर्स की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए पहल। और बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल से आई दिलचस्प तस्वीरें। फिल्मी गानों पर झूमते गाते नजर आए कोरोना वॉरियर्स।